Hello students, good morning. You are connected with RK Swatch for Mathematics 10 plus 2. Chapter name is Algebra of Matrices. Today we are going to discuss about the solution of the exercise 3.3 question number 16 to ahead. Now, हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है ए स्केयर, जबकि एक मैट्रिक्स दे रखी हो। तो एक मैट्रिक्स दे रखी ए, ये तो उसको ए स्केयर के लिए पूछा गया, तो क्या करेंगे, ए इंटू ए कर देंगे। दैट मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए स्केयर मिलेगा। तो वही है मल्टीप्लिकेशन के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, प्लस कर दो -4 को 3 से मल्टीप्लाई करके, एक एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे लेकर जाएंगे, 4 को -1 से -4 आ जाएगा, प्लस -1 को 0 से 0 आ जाएगा, प्लस -4 को -1 से +4 आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाएगा, 4 को -4 के साथ -16 बन जाता है, प्लस में डाल दो -1 को -4 के साथ +4 बन जाएगा, और प्लस में डाल दो -4 को -3 के साथ, जो कि +12 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम पे आएंगे, फिर थर्ड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम पे, ये एलिमेंट मिलेंगे आपको। इस तरीके से कैलकुलेशन होकर मैट्रिक्स नजर आएगी, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, जिसको I3 लिख देंगे। 3 का मतलब है कि ऑर्डर, यानी कि रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसको इसलिए I3 बोला जाता। तो ए स्क्वायर क्या निकलाया, I3। ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब कैसे, ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये माइनस के साथ है। ये अल्फा फिर से वापसी में आया है अल्फा, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर से अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना कैसे है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू गामा बीटा गामा हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर चलेंगे, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस कर देंगे बीटा इंटू माइनस अल्फा माइनस अल्फा बीटा कह सकते हो। माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा आगे चल के 0 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से बाकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, जो कि अब इन दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कहो, तो ये दोनों में से कहने का मेरा मतलब है, रो कह लो, बाकी ये क्या नाम है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये डिटरमिनेंट्स होता तो ये पावर 2 हो जाती, बट अब जो है मेरे पास इसकी पावर 1 ही बनेगी, कॉमन लूंगा तो मैं। अब आप इसको निकालोगे तो क्या चीज है, कॉमन निकालोगे इनटू में आई, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा निकालोगे तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है। चलिए, अब हमने क्या कहा यहाँ पे कि वो जो स्टेटमेंट है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है, तो प्रूव करने के लिए कहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो किस तरीके से करेंगे, बात वही आ रही है। आप सीधा सीधा कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा था कॉमन लेकर बाद में वो भी रखा जा सकता है, जैसे मर्जी कीजिए। तो जैसे मैंने इसको कंपैरिजन किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, तो यही रिजल्ट हमें शो करना था। अब हमें शो करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ए अपने पास मैट्रिक्स यहाँ पे है, क्या आप इसका कोई नाम रख पाएंगे, देखने से पता लग रहा है कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है। तो हम इसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, अगर आप ये सोच रहे हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट इस तरीके से नहीं होते, प्रिंसिपल डायगोनल इधर होता है, तो डायगोनल एलिमेंट इधर होते हैं, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं कह सकते। तो इसको एक केवल ये जरूर कहा जा सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर है इसका, और बाकी कोई नया नाम नहीं दिया जा सकता। नया नाम होने का मेरा मतलब, जब वही बात कर रहा था मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप में। तो ए स्क्वायर कैसे करते हैं, ए इंटू ए, जैसे ही मल्टीप्लाई करते फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 आ जाएगा, फर्स्ट रो को 0 प्लस 0 यानी कि
इस तरीके से 1.1 यानी कि 1.1 नहीं कहकर 1.1 कहूंगा मैं इसको। जो पॉइंट नजर आ रहा है पॉइंट मत मानिए, यहाँ पर डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 होता है। ये बाकी सब जीरो बन जाएंगे, फिर जीरो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ जीरो आएगा, 0 0 फिर 1 बनेगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ऑर्डर है 3 का। I3 भी लिख सकते हैं आप। b की पावर 4 0 शो करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, b मैट्रिक्स दे रखी तो b का स्क्वायर का पता लगाएंगे। b का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, b इंटू b, यानी कि b को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा b इंटू b। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ डाला तो 0 रिजल्ट बनेगा इस एलिमेंट का, बाकी अगले के साथ भी ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो चीज आएगी इसमें हम इसका एक मैट्रिक्स जो है बी स्क्वायर आ चुकी है। हमें तो b की पावर 4 चाहिए, तो b स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही तो b की पावर 4 मिलेगी। अब b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 रिजल्ट, फिर अगला भी 0, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे नजर, तो इसको आप 0 कह सकते हो। तो यही शो करना था। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स सी स्क्वायर हमें निकालना है, जो कि कहता है वो c के इक्वल आएगा। कैसे, c को c से मल्टीप्लाई, यानी कि यही मैट्रिक्स दोबारा से आपस में मल्टीप्लाई करने का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो 3 को 1 के साथ प्लस कर दो 5 -1 की मल्टीप्लाई। इस तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ थर्ड कॉलम, यूं इस सेकंड रो को उठाएंगे और थर्ड रो को उठाएंगे तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जो कि कैलकुलेशन होने के बाद आपको मिलेगी इस तरीके से। तो आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो वापसी में देखोगे तो सी में और इस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू सी, यही शो करना था। ए स्क्वायर को 0 शो करना है, तो कैसे करेंगे, a इंटू ए डाल दिया, ए स्क्वायर होता है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3 3 9 प्लस -5 क्यूब -4 के साथ प्लस 20 हो जाएगा, तो ये 29 बन जाएगा इस तरीके से एलिमेंट। तो बाद में हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो कैसे, ए को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर की जगह वैल्यू डालेंगे, -5 इंटू ए -14 आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कई बार देखा होगा आपने यहाँ पर I2 I3 इस तरीके से कुछ लिखा मिलता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में I2 है। I2 का मतलब सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी। कैसे पता लगा कि ये सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी आएगी, थर्ड ऑर्डर की क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप जानते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल और केवल सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में किया जा सकता है। दैट मीन्स ये अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसको अंदर ऐड करने के लिए भी 2/2 की मैट्रिक्स चाहिए। कहने का मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 होनी चाहिए। तो स्क्वायर की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, बाकी आई के कोफिशिएंट 14 था, ए का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 था। अब इनको ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किया जाएगा। 29 में -15 ऐड कर दो, उसमें -14 ऐड कर दो, जो कि रिजल्ट मिलेगा आपको 0। अब ये सारे एलिमेंट इस तरीके से 0 मिल जाएंगे, तो 0 मैट्रिक्स यानी कि 0 शो करना था, 0 हो चुका है। अब फिर ए स्क्वायर हम फिर से निकालने जा रहे हैं, तो फिर से हमें प्रूव करना है कि रिजल्ट 0 के इक्वल आए। तो कैसे, ए इंटू ए स्क्वायर बनाया, वही मल्टीप्लिकेशन की जो कि ए स्क्वायर का रिजल्ट आया। तो ए स्क्वायर यानी कि ये मैट्रिक्स रखेंगे हम यहाँ पे, -7 इंटू ए उठाकर मैट्रिक्स के यहाँ से लिख दिया, -2 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 2/2 का ऑर्डर रहेगा, हमने यहाँ पर रख दिया। अब पहले मैं 7 को अंदर भेजता हूँ माइनस के साथ, फिर 2 को माइनस के साथ अंदर भेजता हूँ। तो आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रत्येक एलिमेंट से -7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -14 -21 -28 -35। इसी तरीके से -2 0 0 -2। अब 3 मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो फिर से आप देखोगे ये रिजल्ट 0 बन जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट 0 आने के बाद इक्वल टू 0 कह सकते हो। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रूव हो चुका है कि ए स्क्वायर -7 a -2 i इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर आगे आ रहे हैं हम, अभी फिर से हम कुछ शो करना चाह रहे हैं इसको। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते, ए इंटू ए मल्टीप्लाई की मैंने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के ए के साथ ही वापसी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मिला मेरे को ये। अब ए स्क्वायर की जगह ये उठाकर रख दिया जाएगा, -5 इंटू ए को रखा हमने, आपकी बारी +7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रखी। पहले -5 को अंदर भेजेंगे, फिर 7 को अंदर भेजेंगे, जो कि बाद में मैट्रिक्स रह जाएंगे, उनको
ऐड कर देंगे। तो अब इन दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद मेरे पास फिर से प्रत्येक एलिमेंट यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। तो रिजल्ट आ रहा है 0 सारे के सारे एलिमेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब यहां आगे हमें निकालना क्या है, ए रेज पावर 4 हमें चाहिए, किस तरीके से चाहिएगा। ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं यहां से अकेला, बाकी जो -5 + 7i है वो राइट साइड में चली जाएगी। तो क्या करना है हमें, ए स्क्वायर को अगर हमें एक्चुअल में ए की पावर 4 निकालनी है तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ए की पावर 4 जो आएगी यानी कि मैट्रिक्स की वो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाय ए। तो ए से ये प्री और पोस्ट दो वर्ड होते हैं। प्री मीन्स पहले यानी कि ए को पहले रखें, पोस्ट का मतलब बाद में, ए स्क्वायर को ए बाद में रखना पड़ेगा इसका मतलब। तो राइट साइड में भी आपको बाद में ही रखना पड़ेगा ए, ये ध्यान रखना है। क्या कहना चाह रहा हूं, कोई मैट्रिक्स पहले से इक्वल है, मान लीजिए मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी है, आप इन दोनों को ए से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर मैं ए यहां डाल दूं इंटू बी इज इक्वल टू, आपको ए सी लिखना पड़ेगा। अगर आपने लिख दिया मान लीजिए ए इधर तो बाद में इधर पहले ए सी, तो ये कोई जरूरी नहीं, मतलब ये कोई नियम नहीं है कहने का मतलब। ये प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। तो या तो पहले रखो दोनों तरफ, यानी कि ए जैसे इस केस में मैंने पहले ए रखा बाद में बी, पहले ए रखा बाद में सी। इस तरीके से पोस्ट के लिए बी ए है तो सी ए आना चाहिए था। तो वही केस हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो वो साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a² - 7ia बोलो, या सीधा 7a भी आप यहाँ पर कह सकते हो। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम, तो a³ इज इक्वल टू आ चुका है। तो यहां से अब आप देखोगे क्या किया, a बाहर निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया हमने, मैट्रिक्स a, ये a मैट्रिक्स आएगी बाहर। क्या है ये, किस तरीके से बन जाएगा। अब एक्चुअल में हम इसमें a स्क्वायर की जगह यानी कि a जैसे ही आपने कॉमन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया यूं कह लेती है, जो रिजल्ट था सेम। बट अब एक्चुअल में क्या किया, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई तो अंदर भेज ही रखा है, बट इक्वेशन फर्स्ट का रिजल्ट क्या था अपने पास 5a - 7i। हम ये चाहते हैं कि उसकी जगह a स्क्वायर लिख दें। क्या है 5a - 7i, उसकी जगह हम क्या रख दें a स्क्वायर, या a स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं 5a - 7i। तो अब मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि मैं इधर जो है ना स्क्वायर में कोई भी मैट्रिक्स नहीं लाना चाहता। तो अब इस a स्क्वायर की वैल्यू उठाऊंगा कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से, और यहां पर डाल दो तो 5 रहेगा। अब यहां पर क्योंकि मल्टीप्लाई में कर चुका हूं a से यहां पे, तो 5 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू कहां से, ये उठाकर यहां डाल दी, -7a था। अब 5 को अंदर भेज दो तो 25a - 35i और -7a, जिसको आप लिख सकते 18 माइनस, कहां से कैसे आ रहा है ये 25 माइनस कितना होता है 35 करते तो ये आप 7 माइनस कर देते, क्योंकि इसमें 25a में से 35i नहीं माइनस कर सकते, इसको तो एज इट इज लिखूंगा मैं। बट 7 को तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो 18a लिखेंगे हम इसको। क्या लिखेंगे 18a - 35i। दोबारा से मैं चाहता हूं कि a से मल्टीप्लाई करें, तो फिर से a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो भी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। तो a³ था रिजल्ट, इसको भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ही रिजल्ट था इसको भी a से मल्टीप्लाई करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यहां पर डाल दी इसके। अब फिर से मैं अंदर भेज रहा हूं इस a को, जैसे ही भेजूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। बट एक बार फिर देखोगे a स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास क्या 5a - 7i, उठाकर इस a स्क्वायर की जगह रख दूंगा मैं 18 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू वहां से उठा रही है इक्वेशन फर्स्ट से, 5a - 7i - 35a पहले से ही था यहाँ पर।
फिर 18 को अंदर भेजूंगा तो 90a माइनस 126i माइनस 35a, तो ए की कैलकुलेशन लाइक टर्म की कैलकुलेशन हो रही 50i माइनस 126i ए रेज पावर 4। अब a की वैल्यू डालूंगा 55 से मल्टीप्लाई करूंगा और 126i से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा a की पावर 4। अगर मैं ये कह दूं कि a की पावर 4 आपने पता लगानी है तो आपके पास दो रास्ते हैं। कैसे करेंगे? पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब a स्क्वायर को आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4। तो इसको फॉलो नहीं करा हमने, क्या किया, क्योंकि वहां पर जो मतलब जो इंस्ट्रक्शन थी वो जो बात कर रहे थे, हमें इस मेथड का यूज ना करते हुए आप किस तरीके से एक्चुअल में विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन बाय एनी मैट्रिक्स यू हैव टू फाइंड ए रेज पावर 4। तो इसलिए हमने क्या किया, बिना मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के हमने ए की पावर 4 को फाइंड आउट किया है। तो क्या हुआ, वैल्यू देते चले गए ए स्क्वायर की ए के अंदर जो था, तो बाद में जो लास्ट में जाकर केवल और केवल आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात रही होगी और वो ए की पावर 4 की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है ए स्क्वायर इज 8a प्लस की आई। तो हम a की वैल्यू दे रहे a इंटू ए स्क्वायर। अब इधर लेफ्ट साइड में ले आता हूं माइनस के 8a इज इक्वल टू के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और k की वैल्यू का पता लगाना है। तो k को तो अंदर भेज दूंगा, k 0 0 k रख दिया जाएगा। अब इसको पहले तो a को a से मल्टीप्लाई यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगी, और मैं इस 8 को अंदर भेज देता हूँ, तो ये एंट्री इस तरीके से आपको नजर आएंगी। अभी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा जैसे कि -7 0 0 -7। अब आप दो रास्ते से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के कंपैरिजन करेंगे, के की वैल्यू -7 आ रही, या यहाँ से भी के की वैल्यू -7 आ रही, तो फाइनल कर देंगे के इज इक्वल टू -7। सेकेंड पार्ट 20th का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो इसको आप रख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2i इज इक्वल टू के ए। तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2i इज इक्वल टू के इंटू एक मैट्रिक्स है। काम वही है, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। बस सीधा सीधा राइट साइड से यानी कि के को अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कंपैरिजन कर देंगे। यहाँ से दो मैट्रिक्स का जो कंपैरिजन किया जाएगा वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के लिए काम करेगा। तो 3 इज इक्वल टू 3k, के की वैल्यू 3 आ रही, यहाँ से वैल्यू भी के की वैल्यू 1 आ रही, मतलब 3/3 का मतलब 1 होता है। 3k इज इक्वल टू 3 का मतलब k इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। तो यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आ रही, यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आ रही, यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आ रही है, तो 4/4 भी 1 होता है। तो हर जगह से वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ से k की वैल्यू कुछ और आती, यहाँ से k की वैल्यू कुछ और आती, तो उस केस में आप कह देते हैं नो सॉल्यूशन। बट अब तो सॉल्यूशन है जो कि वैल्यू हर केस में 1 आ रही है। सिमिलरली यहाँ भी k की वैल्यू पता लगाना है, तो k इंटू ए स्क्वायर यानी कि a इंटू ए लिख दिया इज इक्वल टू 5 इंटू ए मैट्रिक्स -6i। एज इट इज रखा हमने इनकी वैल्यूज, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5 को -6 को अंदर भेजा, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया राइट साइड में। लेफ्ट साइड में a को a से मल्टीप्लाई किया, तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये k अंदर चला जाएगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ। दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट उनके कंपैरिजन किए जाएंगे, इक्वल रख दिए जाएंगे। देन -6k इज इक्वल टू -6k की वैल्यू +1 आ रही है। इधर से 15/15 फिर से 1 आ जाएगा। इधर से -10/10 वो भी -10/10 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 19/19 1 आ रहा है। तो हर केस में आपको 1 वैल्यू मिल रही है, तो फाइनल कर दिया जाएगा k की वैल्यू 1 है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें शो करना है कुछ रिजल्ट, ये 0k को लाना चाहिए। तो क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर बन जाएगा, ये रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। a क्यूब कैसे निकालते हैं, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो a क्यूब बन जाता है। तो a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। बस उठाकर वैल्यू डाल देंगे, a क्यूब की जगह -4a स्क्वायर का रिजल्ट ये था, प्लस a गिवन थी मैट्रिक्स तो रख दिया गया है। ये a क्यूब है, -4 इंटू ए स्क्वायर है, ये उठाकर a की वैल्यू डालेंगे। -4 को अंदर भेज देते हैं, बाद में उनको एडिशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा सब 0 0।
यही शो करना था। नेक्स्ट है ए स्क्वायर, पहले पता लगाया हमने क्या है, ए इंटू ए मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। इस तरीके से रिजल्ट बनेगा आपका ये। अब ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए -7 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात वही आ रही है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर ये क्यों रखा हमने, क्योंकि हम दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए उनका ऑर्डर सेम चाहिए होता है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि ये 3/3 का, आइडेंटिटी भी 3/3 की होनी चाहिए। बस सिंपली तीनों मैट्रिक्स को ऐड किया था, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, 11 में -21 उसमें ऐड कर दिया 10, मिलेगा आपको 0। इस तरीके से प्रत्येक एलिमेंट 0 मिलेगा तो प्रूव हो जाता है और रिजल्ट 0 है। 22 ए वैल्यू दे रखी है, देन आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स अगर दे रखा हो x² - 2x + 3, जबकि आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए कैसे है, जहां x है वहां पर आप 1 रख दो। जब वो कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स में, तो एफ वाई के लिए बात करें तो एफ वाई इजिकल टू y² - 2y + 3, एफ ए की बात करूँ तो एफ ए इजिकल टू a² - 2a + 3। वही कहानी यहाँ पर दोहरा दी हमने, एक्स की जगह ए रख दिया, बस a² निकालूंगा पहले, बाद में इसके अंदर डाल दूंगा वैल्यू सबकी। a² यानी कि मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये आया। तो उसमें आगे फिर क्या किया हमने, a² मल्टीप्लाई होने के बाद यानी कि मिल गया हमारे को a² की वैल्यू, तो a² की जो जगह उठा दी, -2 इंटू ए की वैल्यू वहां से उठाकर यहाँ डाल दी, -3 आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी हमने। उसके बाद -2 को अंदर भेज रहा हूं और -3 को अंदर भेज रहा हूं। अब तीनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करूंगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 में -2 ऐड करूंगा, उसमें -3 ऐड करूंगा, जो कि रिजल्ट आएगा 0। इसी तरीके से प्रत्येक एलिमेंट का रिजल्ट 0 आ रहा है तो इसको बोल देंगे कि ये रिजल्ट 0 आ चुका है। इसकी वैल्यू एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। 23 एफ एक्स अगर x² - 5x + 6 है तो एफ ए कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह ए ही तो रखना है, काम वही है, ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है क्या है, ये a² की वैल्यू। बस आप डाल दीजिए, a² की जगह a² उठाकर यहाँ डाल दीजिए, -5 इंटू ए को जो गिवन है वहां से उठाकर यहाँ रख देंगे, +6 आई जो है 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी जाएगी। अब -5 को अंदर भेजेंगे, 6 को अंदर भेजेंगे, तो इस तरीके से मिलेगा आपको प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई जो कर दिया हमने। अब 3 मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया जाएगा, तो 5 में -10 ऐड कर देंगे, +6 है, इस तरीके से प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ये। नेक्स्ट है 24 मैट्रिक्स ए इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब ए जो मैट्रिक्स है इस पोलिनोमियल का रूट है। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे, मतलब उसको सेटिस्फाई करता है, इक्वल टू 0 रखेंगे तभी तो रूट बोला जाएगा। तो एफ एक्स जो रखा था, एफ ऑफ ए रखने के बाद जो एफ एक्स था, एक्स की जगह ए रखने के बाद इक्वल टू 0 रख देंगे, तो बन जाएगा a³ - 6a² + 7a + 2 = 0। अब 2 था प्लस के अंदर, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको नजर नहीं आ रही थी, पहले थी भी नहीं, बट आप जानते हैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, बट किसी मैट्रिक्स में कोई इसके अंदर एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने 1 की यानी कि 2 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। वही हमने किया है यहाँ पे। तो यहां जो आपको 2 नजर आ रहा था, बट यहाँ पर 2i लिखा है, वजह यही है। नेक्स्ट तो क्या करेंगे, a² पता लगाएंगे, फिर बाद में a³ का पता लगाएंगे, तो a इंटू a² होता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट मिलता है ये। अब a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a है तो इसको a² से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास a³। अब जो a³ आया है बस वापस डाल देंगे, जो इक्वेशन बनता नजर आ रही है, जो a³ की जगह a³ की वैल्यू है, -6a² यानी कि a² की, +7 ये a की है, +2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की रहेगी। अब हम क्या करेंगे, पहले -6 को, 7 को, 2 को अंदर भेज देते हैं। यहाँ पर केवल मैंने 6 को अंदर भेजा, -6 को नहीं भेजा। आप भेज सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें से ये यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, यूं कह लो, चलो 21 - 30 क्योंकि -12 है इसलिए -30 +7 + 2 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने के बाद प्लस है तो ऐड कीजिए, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए,
तो ये एलिमेंट सारे के सारे सब्ट्रैक्ट होने हैं। देखोगे हर जगह, जैसे कि मैं बात करूँ 12 माइनस 12 लिखूंगा, 12 माइनस 12 प्लस 0 लिखना था। इस तरीके से रिजल्ट बनता है 0। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट आपको नजर आ रहे होंगे 0 1 0 0 0 1 P Q R। तो ए स्केयर हम पता लगाएंगे पहले ही। क्यों, किस लिए? क्योंकि हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्केयर, तो ए स्केयर की जरूरत पड़ेगी और ए क्यू की भी जरूरत पड़ेगी आगे। तो पहले ए स्केयर निकाल रहे हैं, ए इंटू ए स्केयर, ए की वैल्यू रखी इंटू ए की वैल्यू रखी, दोनों को मल्टीप्लिकेशन। फिर वही कहानी है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आएगा। सारे के सारे 0 प्लस 0 प्लस 0 कैसे आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 को p से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर सेकंड रो को उठाता हूँ, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये रिजल्ट मिलेगा। थर्ड रो को उठाता हूँ, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला के ये क्या आ गया, आपको मिलेगा ए स्केयर। अब ए क्यूब भी अभी निकाल लेते हैं, जो कि आगे यूज करेंगे हम। ए क्यूब क्या होता है, ए इंटू ए स्केयर कर दो, क्योंकि ए स्केयर की वैल्यू है अपने पास। फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0 को 0 से प्लस 1 को p से प्लस 0 को pr से, तो p बन जाएगा इसका एलिमेंट। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये रिजल्ट मिलेगा। सेकंड रो को उठाते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ये मिलेगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये रिजल्ट मिलेगा। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये रिजल्ट मिलेगा। अब थर्ड रो को उठाते हैं तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना है। थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये मिलेगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये एलिमेंट मिलेंगे। अब इसमें जो भी कैलकुलेशन यानी कि होती है वो कर लेते हैं हम, वो बनेगी अपने पास ये मैट्रिक्स, जिसको इक्वेशन फर्स्ट नोट करके आगे बढ़ जाते हैं। जब भी आगे यूज की जाएगी बता देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। अब पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्केयर निकालते हैं पहले। पी आई का मतलब आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्यू इंटू ए मैट्रिक्स, ए अपने को दिया गया था वहां से उठा लिया, क्यू इंटू ए मैट्रिक्स, प्लस आर इंटू ए स्केयर अभी अभी निकाला था हमने, यहां से उठा लिया है, यहां डाल दिया। अब क्या होगा, p को अंदर भेजा जाएगा। p को अंदर भेजने का मतलब क्या है, p 0 0 0 p 0 0 0 p बन जाएगा, ये लिख दिया हमने। q को भी अंदर भेजेंगे, 0 q 0 0 0 q p q q स्क्वायर r q, ये लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद। प्लस r को अंदर भेजेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। r0 जा 0, r0 जा 0, r1 r हो जाएगा, rp लिखा जाएगा यहाँ पर, rq लिखा जाएगा यहाँ पर, r स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ pr स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ pr प्लस qr स्क्वायर बन जाएगा। फिर r को यहाँ भेजेंगे तो rq प्लस rq बन जाएगा। अब इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लिया जाएगा इस तरीके से, यानी कि p में 0 जोड़ा, उसमें 0 जोड़ा था, p रहेगा। वैसे मैंने अभी जो है ना इसको नहीं ऐड किया, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ, 0 में 0 पहले, बाद में फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा आगे चल के। तो अब उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया मैंने यहां पर, तो रिजल्ट मिला अपने को क्या, ये रिजल्ट है। तो अब ये जो चीज आपको नजर आ रही हो क्या है, एक्चुअली पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर का रिजल्ट आया है, जो कि सेकंड इक्वेशन जिसको मैं कर रहा हूं। एक बार फर्स्ट इक्वेशन पर ध्यान दे तो पी क्यू आर अगर फर्स्ट रो में है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, पी क्यू आर, वही है। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इक्वल है। तो एक चीज प्रूव हो जाती है, क्या चीज, कि ये जो रिजल्ट निकाला है पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब आ चुका है, ये हमने लिख दिया, ये सारा का सारा ए क्यूब के इक्वल है। 26 ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में रखकर। क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर रखेंगे, ए रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे। तो पहले ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, ए को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही फर्स्ट और सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग इस तरीके से एलिमेंट मिलेंगे, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी ए स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर की जगह यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए, माइनस एक्स इंटू ए मैट्रिक्स को एज इट इज उठा के यहाँ डाल दिए, प्लस वाई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की। पता लग क्या होगा, क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट भी 2/2 की मैट्रिक्स ही हो सकती है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने 2/2 को ऑर्डर दिया है। अब फिर क्या करते हैं, माइनस एक्स को अंदर भेज देता हूँ, इसमें वाई को अंदर भेज देता हूँ, तो हमने प्रत्येक एलिमेंट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्रत्येक एलिमेंट को वाई से मल्टीप्लाई। बस 3 मैट्रिक्स के ऐड का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 22 में ऐड हो जाएगा -4x, उसमें ऐड हो जाएगा वाई, ये इस तरीके से ऐड कर दिए। इक्वल टू उसने 0 दे रखा था, प्रत्येक एलिमेंट जो इसके 2 मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0, ये भी 0 के बराबर रख ली। मैंने 4 इक्वेशन मिल गई। अब इनको आपस में सोल्व करूंगा, जैसे सेकंड और थर्ड को सोल्व करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को सोल्व करता हूं तो x की वैल्यू मेरे को मिलेगी। अकेले इस थर्ड को भी सोल्व कर सकते थे, x की वैल्यू 9 मिल जाएगी जी। यहां से लेकर चलते हैं तब भी 9 मिलती है। अब x की वैल्यू 9 आप इसमें फर्स्ट में डाल सकते हैं, फोर्थ में डाल सकते हैं, तो इसलिए हमने फर्स्ट में डाल दी 9 वैल्यू x की जगह, तो -36 + y + 22 = 0, देन y = 14 मिलेगी, तो x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 14। थैंक यू।